हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है। C3O2 एंड N5 पॉजिटिव आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज ऑल कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। In triethylamine, back bonding is so high even if with respect to silicon atom molecule is planar and silicon has sp hybridization. Hybridization is the mixing of valence shell atomic orbitals. For HCl molecule, London dispersion energy is less as compared to Kisome energy. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी अगर पहले हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर हम बात करें C3O2 और N5 पॉजिटिव की, C3O2 एंड N5 पॉजिटिव। अभी अगर हम यहाँ पे इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें तो C3O2 में कितने हो जाएंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 18 प्लस 16, ये हो जाएंगे टोटल 34 इलेक्ट्रॉन्स। और N5 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 5। अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो -1, यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 34 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं। अभी अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो किस टाइप से होगा, जैसे C3O2 का देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन एटम होगा इनकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। अभी अगर हम N5 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस टाइप से होगा, जैसे हम इसका लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके क्या होते हैं, कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम इसका कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे होगा, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा। अभी हम क्या करेंगे, इनको कंसिडर करेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट और फिफ्थ नाइट्रोजन है इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी sp। जो N1 एंड N5 है ये तो होंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। ये sp हाइब्रिडाइज्ड क्यों होंगे, क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे स्पीसीज के साथ और एक एक लोन पेयर है। तो स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, एक, और एक है लोन पेयर, तो टोटल 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। अभी अगर हम बात करें सेकंड और फोर्थ नाइट्रोजन की, N2 एंड N4, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इनके पास क्या है, एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। अभी अगर हम बात करें थर्ड नाइट्रोजन की, N3 की, तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके पास क्या है, दो तो लोन पेयर्स है और दो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। तो जो N5 पॉजिटिव है इसमें क्या होगा, हर एक नाइट्रोजन की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका मतलब जो C3O2 है और N5 पॉजिटिव है इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगी। अभी अगर हम बात करें ट्राइसिलाइल अमीन की, तो ट्राइसिलाइल अमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे सिलिकॉन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर सिलिकॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर सिलिकॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अभी जो ट्राइसिलाइल अमीन होता है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है। और किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से, प्लेनर ज्योमेट्री ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन एटम का वो क्या करता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स।
lone pair of nitrogen atom provide electron to vacant d orbitals। तो इसलिए जो नाइट्रोजन और सिलिकॉन का बॉन्ड होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अभी अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स with same energy levels to give the same number of a new type of hybrid orbitals। अभी अगर हम बात करें HCl मॉलिक्यूल की, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और ये क्या होती है, टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो फॉर्म होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी जो HCl का मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो HCl का मॉलिक्यूल होता है इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होती है। अभी अगर हम बात करें किसोम इंटरेक्शंस की, तो किसोम इंटरेक्शंस किन की वजह से होती है, परमानेंट डाइपोल की वजह से होती है। arises from a permanent dipole in another dipole। permanent dipole। तो जो HCl मॉलिक्यूल होता है इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होती हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो किसोम इंटरेक्शंस होती हैं वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉर HCl मॉलिक्यूल लंडन डिस्पर्जन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू किसोम एनर्जी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।